हेलो डियर व्यूवर्स, एक मरतबा फिर से आप सबको अपनी इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 9th क्लास के इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 4, जो कि एक पोएम है। मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ाऊँगा और एक्सप्लेनेशन भी करूँगा और इसके साथ साथ वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी आपको बताऊँगा। तो चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। So the name of the poem is The Daffodils. डैफोडिल्स कहते हैं आबी नरगस को। ये एक तरह के फूल होते हैं जो गोल्डन कलर के होते हैं, यानी कि गोल्डन फ्लावर्स होते हैं, और इनको इंग्लिश में कहा जाता है द डैफोडिल्स। इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ को द पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। अच्छा, द पोएट ऑफ नेचर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी पोइट्री में नेचर को मेंशन किया करते थे, यानी कि नेचुरल जो चीज़ें हैं इनके बारे में ये ज़्यादातर पोएम्स वगैरह लिखा करते थे। कहा जाता है कि एक दिन वो अपने घर के बाहर घूम रहे थे, फिर वहीं पर उन्होंने ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखा, और फिर जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो इसी के बारे में उन्होंने एक पोएम लिखा, जिसका पहले उन्होंने नाम रखा था आई वॉन्डर लॉनली इन द क्लाउड, जो कि इस पोएम का फर्स्ट लाइन भी है, लेकिन बाद में फिर इसका नाम पड़ गया द डैफोडिल्स। अच्छा, तो पोएम को शुरू करते हैं। आई वॉन्डर लॉनली इन द क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, यानी कि एक बार मैं अकेले घूम रहा था। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना फिरना बगैर किसी मकसद के। लोनली का मतलब होता है अकेला। क्लाउड का मतलब होता है बादल। दैट फ्लोट्स, वो बादल जो तैरता है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। वेल का मतलब होता है वादी, यानी कि वैली, और हिल का मतलब होता है पहाड़। तो वो बादल जो पहाड़ों और वादियों के ऊपर तैरता है, मैं भी बिल्कुल उसी बादल की तरह एक दिन अकेले घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. When का मतलब होता है जब मैंने देखा at once का मतलब होता है अचानक, फौरन। क्राउड कहते हैं हुजूम को, और होस्ट कहते हैं झुंड, यानी कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मिकदार। गोल्डन कहते हैं सुनहरे को। डैफोडिल्स कहते हैं आबी नरगस को, यानी कि जो फूल हैं। तो मैंने अचानक देखा एक हुजूम को, एक झुंड को। किस चीज़ का झुंड और हुजूमा? सुनहरे आबी नरगसों का, यानी कि ये जो सुनहरे आबी नरगस थे, जो फूल थे, ये एक झुंड की शक्ल में थे, राइट, हुजूम की शक्ल में थे, बहुत ही ज़्यादा थे, और इनको मैंने अचानक देखा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और ये एक झील के किनारे पे थे, झील के साथ थे। बिसाइड का मतलब होता है कि करीब, के साथ, और लेक कहते हैं झील को। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। अच्छा, ये झील के साथ थे और दरख्त उन दरख्तों के नीचे थे। फ्लटरिंग, जो लहरा रहे थे, यानी कि हवा में कोई चीज़ हिलना, जैसे कि लोग झंडे को लहराते हैं, इसे कहते हैं फ्लटर। एंड डांस का मतलब होता है नाचना। तो ये लहरा रहे थे और नाच रहे थे। इन द ब्रीज कहते हैं हल्की हवा को, जिसे बादे नसीम भी कहा जाता है। ब्रीज, हल्की सी हवा। तो ये हल्की सी हवा थी और उस हवा में ये लहरा रहे थे और नाच रहे थे। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। कॉन्टिन्यूअस इज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, यानी कि ये बिल्कुल उन सितारों की तरह थे, यानी कि ज़्यादा थे, कि जो सितारे शाइन, चमकते हैं, एंड ट्विंकल, और जगमगाते हैं। अच्छा, ट्विंकल कहते हैं जगमगाना, यानी कि ऑन होना और फिर ऑफ होना। जैसे कि शादियों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं और ये ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं, तो इसे कहते हैं ट्विंकल। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं कहकशां को। कहकशां का मतलब होता है गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी तो हमारे जो यूनिवर्स हैं, पूरा का पूरा कायनात है, इनमें तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, लेकिन जो हमारा गैलेक्सी है, सितारों का जो ग्रुप होता है, इसे कहते हैं गैलेक्सी। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं इसको फिर कहते हैं मिल्की वे, इसका नाम है मिल्की वे, राइट। तो जो सितारे मिल्की वे में चमकते हैं और जगमगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह थे। They stretched in a never ending line, ये पहले हुए थे। स्ट्रेच का मतलब होता है पहला। इन अ नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना ख़त्म होने वाले एक कतार में, यानी कि एक कतार था इसका जो बहुत ही लंबा था, कभी ना ख़त्म होने वाला था, ये उसमें पहले हुए थे।
along the margin of a bay, बे कहते हैं एक झील को, खलीज को, और मार्जिन कहते हैं किनारे को। तो वहाँ पर एक झील था, एक खलीज थी, और ये उसके किनारे पर उगे हुए थे। 10,000 saw I at a glance, मैंने 10,000 देखे एक ही झलक में, एक ही नज़र में। अच्छा, ग्लांस का मतलब होता है झलक या नज़र। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो ये अपने सरों को हिला रहे थे। टॉस का मतलब होता है उछालना, हिलाना। ये अपने सरों को उछाल रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, और खुशी से नाच रहे थे। स्प्राइटली का मतलब होता है खुशी से, तो ये खुशी से नाच रहे थे और अपने सरों को हिला रहे थे। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा को। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, कहते हैं उसके साथ साथ जो लहरें थी, वेव्स लहरें, बिसाइड के साथ, वो भी नाच रहे थे, यानी कि वो भी मतलब हिल रहे थे। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, बट दे आउटडिड, आउटडिड का मतलब होता है बाजी ले जाना, किसी चीज़ से सबकत ले जाना, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर हावी होना। जैसे कि फुटबॉल का एक मैच होता है तो वहाँ पर एक टीम 5 गोल करता है, राइट, दूसरा टीम गोल करता है तकरीबन 2, तो एक टीम ने 2 या 3 गोलों से उसके ऊपर सबकत हासिल कर ली है, वो बाजी लेकर गए हैं, तो इसे कहते हैं आउटडिड। तो वो जो थे वो बाजी ले गए, किस चीज़ के ऊपर बाजी ले गए? द स्पार्कलिंग वेव्स, ये जो चमकते हुए लहरें थी उनसे ये बाजी ले गए। अच्छा, बाजी किस चीज़ में ले गए? इन ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी, तो खुशी में वो उनसे बाजी ले गए, यानी कि ये वेव से या जो लहरें थी ये इनसे ज़्यादा खुश थी। अ पपेट कुड नॉट बट बी गे, कहते हैं ऐसे हालात में शायर सिर्फ खुश ही हो सकता है। गे का मतलब होता है खुश होना, तो यहाँ पर तो शायर और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ खुश हो सकता है जब वो इस तरह के हालात, इस तरह का एक मंजर देखता है। इन सच अ जोकन कंपनी, इस तरह के खुश ग्रुप में। अच्छा, जोकन कंपनी का मतलब होता है खुश ग्रुप, जो कुछ लोग वगैरह होते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं जो इंतहाई खुश हो, तो उसे फिर कहते हैं जोकन कंपनी। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, कहते हैं मैं इनको तकता रहा। अच्छा, गेज का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ देखना, बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने बहुत ही कम सोचा। वट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो मंजर है, शो का मतलब मंजर, ये मेरे लिए कौन सी दौलत लेकर आई है। ब्रॉट का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है। अच्छा, वेल्थ का मतलब होता है दौलत। तो मैं इनको सिर्फ देखता रहा और मैंने ये बहुत ही कम सोचा, मैंने ये नहीं सोचा या बहुत ही कम सोचा कि यार ये कितनी बड़ी दौलत है हमारे लिए, ये जो नेचर हैं, ये जो डैफोडिल्स हैं, ये जो खूबसूरत मंजर हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी दौलत है। मैं सिर्फ देखता रहा, लेकिन ये बात मैंने नहीं सोची। अब हम पढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा को। फॉर ऑफ्ट वन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, कहते हैं अक्सर, ऑफ्ट का मतलब होता है अक्सर, जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। काउच, काउच का मतलब होता है बिस्तर या सोफ़ा। लाई का मतलब होता है लेटना, तो मैं जब भी अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। इन वैकेंट, खाली दिमाग के साथ, यानी कि मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा होता। और इन पेंसिव मूड, या गौर और फिक्र की हालत में। पेंसिव मूड उस मूड को कहते हैं कि जिसमें इंसान सोचों में डूबा हुआ हो। तो मैं जब भी बैठ जाता हूँ अपने सोफ़े के ऊपर या अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता हूँ, चाहे मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ या नहीं, वे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये नमूदार हो जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। फ्लैश का मतलब होता है नमूदार होना, नज़र आना, यानी कि पनज़रत लो। अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब होता है अंदरूनी आंख, यानी कि इंसान की जो इमेजिनेशन होती है, इंसान के जो ख्यालात होते हैं, जहन होता है, तो ये मेरे अंदरूनी आंख में मुझे नज़र आ जाते हैं, यानी कि नमूदार हो जाते हैं, यानी कि मेरी सोच में आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये तन्हाई की बरकत है। ब्लिस का मतलब होता है बरकत, या आप ये भी कह सकते हैं कि खुशी। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, और ये एक तन्हाई की बरकत है, यानी कि ये मेरी आँख में, ये मेरे दिमाग में क्यों आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मैं तन्हा होता हूँ। ज़ाहिर है कि जब इंसान किसी महफ़िल में होता है तो वहाँ पर तो वो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा होता,
तो ये ख़यालात वगैरह उनके जहन में नहीं आते। लेकिन जब इंसान अकेला हो जाता है, तन्हा हो जाता है, तो वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में फिर सोचता रहता है। एंड then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। और फिर जो मेरा दिल है ये खुशी से भर जाता है। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, फिल का मतलब होता है भरना, और डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है, इनके साथ डांस करने लग जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने पढ़ाया आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मज़ीद वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।